दोस्तों। तो जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और छोटे लोगों को भी प्यार भरा नमस्ते, और बड़े लोगों को भी प्यार भरा नमस्ते। तो आज जो है मैं यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट करने वाली वीडियो नहीं लाई हूँ, क्योंकि मेरे टाइटल और थंबनेल को देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस मुद्दे पर जो है अपनी भावनाएं और अपने शब्द जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अपने शब्दों को मैं साझा कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और दूसरी बात ये है यार कि मैं मेरे जो ब्लॉग रहते हैं वो डेली मोमेंट्स उसमें रहते हैं, कि जो मेरी दिनचर्या होती है, दिनचर्या से संबंधित मैं अपनी वीडियोस को जो है सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पे जो है उनको डालती हूँ, पब्लिक करती हूँ। और उसी के साथ साथ डेली मोमेंट लाइफ में आपका क्या रहता है, आप उठते हो, बैठते हो, जो भी रहता है और जो आप लोग ब्लॉग में देखते हो, इसी के ही साथ साथ कुछ चीज़ें जो है अनएक्सपेक्टेड, मतलब एकदम से कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि जिसका अनुमान ना तो हम लोगों को खुद होता है, और खैर सामने वाले को, क्योंकि मैं सबको तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जिस तरह से एक हाथ की उंगलियां, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो फिर वैसे ही जैसे एक हाथ की उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती, वैसे ही ये वीडियो भी सबके लिए नहीं है। पर एक बात ज़रूर है, जिस इंसान की नीयत पहले से ही खराब हो, और जिसकी नीयत में थोड़ा ऐसा होना यार कि नहीं, मतलब जो ऐसी ऐसी मतलब हैवानियत करते हैं, ऐसे दरिंदगी, मतलब जैसा कि तो आप मेरे टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यार एक डॉक्टर लेडी के साथ इतना सब कुछ हुआ। ये मैं अपने शब्द आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। एक डॉक्टर लेडी के साथ जो कोलकाता में ऐसा हुआ है, पहले रेप किया गया, फिर उसके बाद मर्डर किया गया, और इतनी हैवानियत के साथ मारा गया कि मतलब देखने वाले की भी रूह कांप जाती है। और जब मैंने वो फोटोज़ देखी थी, और तो मेरे ना पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी यार। मतलब इतना बुरा कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है भाई। और फिर दूसरी बात ये कि जब 2012 में 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, उस टाइम तो हालांकि मैं भी स्कूल में थी, और वो भी एक लड़की थी बेचारी, और उसको भी मतलब इस तरह से इतनी हैवानियत के साथ मारा गया। उसको भी सरकार ने क्या किया, फांसी दी, सजा दी, लेकिन 7 या 8 साल बाद जो है उनको सजा मिली। और उसमें तो कुछ नाबालिग भी थे, कुछ ऐसे काम करते हैं तो वो नाबालिग हो गए, कि उनकी 18 से एज कम थी तो वो नाबालिग हैं, और उनको जो है फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। यार कौन सा कानून, भारत का कानून इतना खोखला और इतना गंदा कानून है कि सरकार कोई अच्छा एक्शन लेती ही नहीं है भाई। आज मैं किसी की बेटी हूँ तो कल दिन आपकी भी कोई बेटी होगी, आपकी बहनें होगी, आपकी माँ होगी। जिस तरह से आप अपने फैमिली में अपनी एक लड़की को, अपनी बच्ची को, अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को दर्जा देते हो, उसी तरह से समाज में जो बाहर लड़कियां होती हैं भाई, उनको भी तो उसी नज़र से देखो, वो भी तो तुम्हारी बहनें हैं। पर यार जो 2012 में निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, 11 दिन बाद जो है लड़की की डेथ हुई थी, और उस दौरान क्या हुआ था कि सरकार ने सज़ा तो सुनाई 6-7 साल तक, लेकिन 6-7 साल तक यार माँ बाप ने कैसे दिन काटे होंगे यार। उनकी बच्ची के साथ इतनी इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी हैवानियत हुई है, इतनी बड़ी, उसे मारा गया है लड़की को। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि सभी कैंडल मार्च निकालेंगे, सभी प्रोटेस्ट करेंगे कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, सभी यही मांग करेंगे, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि अगर कानून बनाया है सरकार ने तो कैसा कानून बनाया है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट भी होती हैं वो भी रिश्वत और घूसखोरी करती हैं, रिश्वत लेती हैं भाई वो भी। और यहाँ पर बात मैंने पहले भी कही है कि ये बात सबके लिए लागू नहीं होती है। कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं यार जो अपने डिपार्टमेंट में जाके अपनी ड्यूटी अच्छे से और बखूबी निभाते हैं, और करते भी हैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। लेकिन कुछ एक उनमें ऐसे होते हैं जो सिर्फ धब्बा लगाने के लिए आते हैं, और जैसे कि तो कोलकाता में भी हुआ, सोशल मीडिया पर आजकल सब देख रहे हैं ये चीज़, कि पुलिस वाले ही सुराग और सबूतों को छुपाने में लगे हुए हैं। तो फिर कहाँ पर एक लड़की जो है अपने आप को सेफ पाती है। और खैर देवभूमि कोलकाता तो
फिर भी चलो हिमाचल से कहाँ रह गया, लेकिन हिमाचल में भी आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी लड़की के साथ उसका भाई रेप करता है, कभी उसका बाप रेप करता है। यार मतलब इतनी हैवानियत यार, इतनी हैवानियत कि घर में भी एक लड़की अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, और सरकार फिर भी कोई एक्शन नहीं लेती है। कोई नेता है, अभिनेता है, और अगर उनकी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि भगवान ना करे कभी किसी इंसान के साथ ऐसा हो, पर जब नेता अभिनेता के बच्चों के साथ खुद ऐसी चीजें बीतेगी ना, उस दिन देखना कानून एक दिन तो क्या दूसरे दिन के लिए यूं बदलेगा, यूं चुटकियों में। और वैसे आम इंसान की बातों को ऐसे ही टाल दिया जाता है, हमेशा गरीब इंसान को ही कुचला जाता है। कानून बना है गरीब इंसान के लिए, नेता अभिनेताओं के लिए किसी के लिए कोई कानून नहीं बना है। पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो भले ही 10 लोग देखें, 20 लोग देखें, 50 लोग देखें, लेकिन और मुझे आप लोगों के कमेंट ये नहीं चाहिए कि आप मुझे ढेर सारे कमेंट करो, ऐसा करो वैसा करो। आप मुझे सिर्फ 2 चीजें बताओ कि हमेशा न्याय मांगा जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, कैंडल मार्च निकाली जाती है, लेकिन आपने कभी ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि जब कुछ दरिंदे ऐसे भेड़िए लड़कियों को इस तरह से हैवानियत, इतनी गंदी हैवानियत करते हैं, उनका रेप करते हैं, मर्डर करते हैं और इतनी बुरी तरह से उनको मारते हैं, तो फिर कभी कोई ये क्यों नहीं कहता कि सरकार को कोई ऐसा एक कानून बनाना चाहिए जो कि तो फांसी के अलावा भी हो, या तो उनको गोली मार दी जाए। गोली भी क्यों मार दी जाए, एकदम से गोली में तो बंदा मर जाएगा। जिस तरह से एक लड़की के साथ हैवानियत की जाती है, उसे तड़प तड़प के मारा जाता है, वैसे ही उसको भी वैसे ही मानना चाहिए। तो क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? लेकिन आवाज इंसान तब उठाएगा जब उसके साथ अपनी फैमिली में कोई ऐसी घटना घटती है, इंसान तब जाके आवाज उठाता है। क्योंकि जिस इंसान के साथ कोई घटना घटती है ना, वो तभी उसकी रूह ऐसे होती है कि नहीं यार हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ, बाकी तो कोई समझता ही नहीं है यार। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो फिर हो सकता है कि वो मेरी वीडियो को छोड़कर चला जाए, ना देखे मेरी वीडियो। लेकिन भाई मैं खुद एक लड़की हूँ यार, मैं आज किसी की बेटी हूँ, कल दिन आपकी भी कोई बेटी होगी, और अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कभी किसी बच्ची, आपकी बच्ची के साथ ऐसा हो, तो क्या आप फिर भी ऐसे ही रहोगे चुप? और कोई किसी के लिए, भाई इंसान वो होता है जो अपने हक के लिए तो सब लड़ते हैं, अपने हक के लिए सब लड़ते हैं, लेकिन इंसान वो है जो दूसरों के हक के लिए भी लड़ना सीखे। या तो फिर माँ बाप में ही कमियां रह जाती हैं कि वो अपनी बच्चों को ना पहले से ही ऐसे कमजोर बना देते हैं कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकती। जब रात को लड़के 11-11 12 बजे तक भेड़ियों की तरह घूमते रहते हैं बाहर, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो आवारा है। भाई लड़कियों से ज्यादा शिक्षा ना तुम लड़कों को दे दो, लड़कों को, ताकि उनके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए कि जैसी तुम्हारी घर पे बहन है, वैसे ही कोई बाहर जो समाज में तीसरी लड़की है वो भी तुम्हारी बहन जैसी है। बहन नहीं है लेकिन बहन जैसी तो है भाई। फिर इतनी हैवानियत किस लिए यार, किस लिए? सरकार कोई ऐसा कानून बनाती ही नहीं है। सजा दी जाएगी, 4 साल बाद सजा होगी, 5 साल बाद सजा होगी, 6 साल बाद सजा होगी। और हिमाचल में तो हिमाचल को देवभूमि का नाम दिया गया है, और देवभूमि में इतनी शर्मसार घटनाएं होती हैं कि अभी कुल्लू कुल्लू में ही लेटेस्ट जो है अभी एक लड़की के साथ रेप हुआ, और जो मैंने न्यूज में पढ़ा था कि वो उसके फादर ने ही किया। एक इंसानियत के नाते आज इंसान जो है वो पूरी तरह से जानवर बन चुका है। और जो माँ बाप ये कहते हैं ना कि हमारे लड़के तो बहुत सुधरे हुए हैं, और दूसरे जो पड़ोस के बच्चे होते हैं ना उनको ये बोलते हैं कि यार उसकी संगत नहीं करनी, वो तो बिगड़ा हुआ बच्चा है। भाई जब तुम्हारा सुधरा हुआ बच्चा, खुद का बच्चा अगर सुधरा हुआ है तो क्या वो बिगाड़े हुए बच्चे को नहीं सुधार सकता यार? हालांकि गांव में ऐसी बहुत सी चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि ऐसा बोलते हैं कि उसका साथ नहीं करना, और खासकर ये चीजें ना लड़कों में होती है, लड़कों के लिए ऐसा बोला जाता है। तो फिर अगर तुम्हारा बच्चा सुधरा हुआ है तो क्या वो बिगड़े हुए बच्चे को नहीं सुधार सकता? क्या उसने ये ठेका ले रखा है कि नहीं जो सुधरा हुआ बच्चा है वो भी बिगड़ जाएगा उसके साथ?
क्यों भाई, अगर तुम्हारा बच्चा सुधरा हुआ है तो वो भी तो बिगाड़े हुए बच्चे को सुधार सकता है। तो इस भ्रम से जो है सारे माँ बाप बाहर आइए, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारा सोच का खेल है आप लोगों का, और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये लड़कियों के लिए ऐसे रखा जाता है कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकती, तू वैसा नहीं कर सकती। भाई क्यों नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं भाई। हमारे घर में तो कभी हमारे माँ बाप ने ऐसा बोला नहीं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। लड़की सब कुछ कर सकती है, पर जरूरत है लड़कों को शिक्षा अच्छी देने की। अब जो वो डॉक्टर लेडी थी यार, मतलब वो डॉक्टर थी भाई, डॉक्टर, और जिसने मतलब नीट का एग्जाम इतना क्रैक किया हुआ था, और जो दूसरों को बचाने की मतलब जद्दोजहद में लगी होती थी, और वो खुद ही मौत के मुंह में चली गई। एक पुरुष, वैसे तो हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज कहलाता है, पर मेरे को आप ये चीज बताओ कि जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज कहलाने के लायक है? क्योंकि एक नारी की ही कोख से पुरुष जन्म लेता है, और बाद में ही वही पुरुष जो है नारी का शोषण करता है। हमारी शिक्षा जो है वो तब जाके विकसित होती है कि अगर इंसान सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता रखता हो, वो शिक्षा है। ना कि ये कि आप किसी के गलत सबूतों को मिटा दो, आप उनकी मतलब जो कुछ अच्छी चीजें हैं जो जिनसे पता चले कि नहीं यार इसने ये गलत काम किया है, आप उनको ही मिटा दो। और पुलिस डिपार्टमेंट में, प्रशासन में भी ऐसा है कि कुछ लोग तो रिश्वत पे ही चलते हैं और कुछ डेडिकेशन से अपना काम करते हैं, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। तो आज की सच्चाई यही है क्या? आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में इतना बताइए, अगर मेरी बातें जिसको गलत लगे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी गलत लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिनको सही लगे वो भी कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ दो बातें, क्या आपको नहीं लगता है यार कि जब आज की डेट में ऐसे काम हो रहे, हिमाचल में हर आए दिन ऐसे रेप के केसेस होते हैं कि आज 8 साल की बच्ची का रेप हो गया, कल 10 साल की बच्ची का हो गया, फिर परसों 15 साल की बच्ची का हो गया, और तो और कभी 30 का, कभी 35 की, कभी 40। मतलब यार मजाक ही बनाया हुआ है। और सरकार से कभी ये गुहार नहीं लगाई जाती कि जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको ऐसी सजा मिले, और वो भी या तो सजा, सजा के बदले सजा, खून के बदले खून, और मौत के बदले मौत। फांसी से क्या होगा भाई, जेल में उनको अच्छी फैसिलिटियां मिलती हैं, जेल में अच्छा खासा खाना मिलता है, रोटी मिलती है, बिना मेहनत किए हुए रोटी मिलती है। तो फिर किस चीज की सजा और किस चीज की जेल है भाई? और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से कुछ दरिंदे इतनी बड़ी हैवानियत करते हैं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे ऐसे मतलब इतनी उस हैवानियत के साथ मारते हैं, तो उन लोगों को भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी बड़े जो नेता लोग होते हैं ना, अगर गलती से मेरी वीडियो ये उनके पास चली जाए ना, तो मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे तो कानून बोलते हैं कि आम इंसान को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, पर यार जब समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो कानून अपने हाथ में लेने से क्या मतलब है यार? कौन सा न्याय दिलाते हैं? हिमाचल में इतने रेप कांड हो चुके हैं, लेकिन कभी किसी को सजा नहीं मिली। कोट खाई में गुड़िया कांड हुआ था, उसका आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। गुड़िया कांड हुआ था, और अभी फिलहाल उत्तराखंड की स्टेट में भी जो है एक रेप केस हुआ, और शायद से वो भी नर्स ही थी। तो यार कब तक ऐसा चलेगा भाई, कब तक? या तो फिर आप लड़कियों को पहले से कमजोर बनाते हैं कि यार तू ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। भाई तो अपनी लड़कियों को इतना कमजोर मत बनाओ। और अगर कोई एक चांटा मारे ना तो उसको वापस 4 चांटे मारो। भले ही मेरी वीडियो 50 लोग देखे, डजंट नॉट मैटर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 लोगों को तो इतना समझ आना चाहिए कि यार सरकार से आपकी भी बच्चियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, आपको भी तो समझ आना चाहिए। क्योंकि नेता लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आएंगे आपको बस थोड़ा बहुत बोलेंगे कि हाँ ठीक है हमारी भी बच्चियां थी, दुख हमें भी है, लेकिन करते क्या है? कभी एक्शन तो कुछ लिया नहीं है। कभी ऐसा किया है कि किसी ने एकदम से रेप किया और उसको उसी टाइम मार दिया? भारत का कानून है, पर बहुत खोखला और इतना धीमा और इतना स्लो है कि अगर रेप आज हो रहा है तो सजा 10 साल बाद मिलती है इंसान को। भाई उसी टाइम मार दो।
एक एक बाजू काट के, पहले एक बाजू काटो, फिर दूसरी बाजू काटो, फिर टांग काटो, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि दर्द क्या होता है भाई। और जो दिल्ली में केस हुआ था, उसके बाद भी हम लोगों ने क्या सीखा, या सरकार ने क्या किया? सरकार है, कानून है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पता नहीं, ना स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाती है कि जो ऐसी हैवानियत करते हैं ना, जो ऐसे रेप करते हैं, उनको तो सीधा मौत के घाट उतार देना चाहिए, भले ही एकदम ना सही, धीरे धीरे करके। मेरा ये मानना है, कानून अपने हाथ लेने से क्या है भाई? कानून, भारत का कानून बहुत ही लचीला है, बहुत ही खोखला है, और बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही स्लो। जिंदगियां इंसान की बीत जाती हैं, तब जाके भी सुप्रीम कोर्ट में केस खत्म नहीं होते, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, फिर भी वो केस चले रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। और तो बस आज मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगी, और फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने जैसे मैं जर्नी में अपनी दिनचर्या से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। तो फिर तब तक ये टेक केयर एंड बाय बाय।